जय हिंद बच्चों। आज हम डिस्कस करने चल रहे हैं नेट गेन एंड टोटल गेन ऑफ एटीपी इन एरोबिक रिस्पायरेशन और नेट गेन ऑफ टोटल गेन ऑफ एटीपी व्हेन ग्लूकोज इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज। ठीक है, तो हम इस बात को डिस्कस करेंगे जो कि रिस्पायरेशन इन प्लांट वाले चैप्टर का एक टॉपिक है। अब जैसा कि पहला आपको शब्द मिला एक नेट गेन एंड टोटल गेन, आप में से अधिकतर बच्चे पहले तो इस नेट गेन और टोटल गेन शब्द को ही नहीं समझ पाते कि नेट गेन क्या है, टोटल गेन क्या है। तो एक व्यवहारिक उदाहरण से हम पहले तो नेट गेन और टोटल गेन को समझेंगे। ऐसे मान लेते हैं कि कोई एक पर्सन है जिस पर्सन का नौकरी लगना है और उसको 10,000 रुपये पर मंथ मिलने हैं। ठीक है, यानी कि एक महीने में उसको 10,000 रुपये मिलेंगे। लेकिन इस व्यक्ति को ये 10,000 तब मिलेंगे जब यह पर्सन बी को 2,000 रुपये पहले देगा। नहीं समझ में आया? अरे भाई, इस व्यक्ति को 10,000 रुपये तब मिलेंगे जब यह इस पर्सन बी को 2,000 रुपये देगा नौकरी लगवाने के लिए। तो अर्थ ये हो गया कि 10,000 रुपया तो इस व्यक्ति का टोटल गेन है, यानी कि टोटल गेन ये 10,000 रुपया करेगा इस मंथ में, इसका टोटल गेन हो गया। लेकिन 2,000 रुपया इसने उस व्यक्ति को दे दिया नौकरी लगवाने के लिए। तो अर्थ ये हो गया कि इस पूरे प्रोसेस में 10,000 रुपये को लेने में इस व्यक्ति को 2,000 रुपये खर्च करने पड़े, यानी कि उसके पास रुपए बचे 8,000। तो ये 8,000 रुपये जो हैं यही इस व्यक्ति के नेट गेन है। यानी कि इस पूरे प्रोसेस में जो उस व्यक्ति ने खर्च कर दिया, ठीक, उसको माइनस करने के बाद जो बचा वही उस व्यक्ति का क्या है, नेट गेन है। ऐसा ही कुछ ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करने पर भी होता है। और आप ऐसा यकीन माने कि हम इस बात को एक फ्लो चार्ट के माध्यम से पढ़ेंगे, और ऐसा फ्लो चार्ट मुझे लगता है ऐसा कि अपने जीवन में आपने अब तक नहीं पढ़ा होगा। इससे बहुत सारी चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम चलते हैं और देखते हैं कि ग्लूकोज को जब ऑक्सीडाइज करते हैं, आपने पढ़ा होगा, हम पहले भी इसको डिस्कस कर किसी दूसरी वीडियो में इसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। जब आप ग्लूकोज से पाइरुवेट बनाते हैं तो इस प्रोसेस को हम ग्लाइकोलिसिस कहते हैं, और यह ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में ऑपरेट होता है। चाहे दुनिया कोई ऑर्गेनिज्म हो, प्रोकैरियोट हो, यूकैरियोट हो, यूनिसेलुलर हो, मल्टीसेलुलर हो, जाननुम का ऑर्गेनिज्म हो, उसके अंदर क्या चलेगा, ग्लाइकोलिसिस चलेगा। कहाँ पर? साइटोप्लाज्म में, यदि वह लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। यानी ग्लूकोज से पाइरुवेट बनाना ग्लाइकोलिसिस कहलाता है, और यह प्रक्रिया कहाँ चल रही है, साइटोप्लाज्म। आपने ऐसा पढ़ा है, जब हम ग्लूकोज से पाइरुवेट बनाते हैं तो इन बिटवीन रिएक्शन कहीं जब ग्लूकोज से पाइरुवेट बनाते हैं तो एक NAD प्लस का मॉलिक्यूल NADH में रिड्यूज होता है। और ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन और NAD और NADH का कंसेप्ट हमने पहले पढ़ लिया है। ठीक है, लेकिन आप ये जानते हैं कि ग्लूकोज से 2 मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुवेट बन रहे हैं। तो जब 2 मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुवेट बनते हैं तो यहाँ पर 2 NAD प्लस 2 NADH में रिड्यूज होता है। ऐसा ग्लाइकोलिसिस में हम पढ़ते हैं। ठीक है, एक बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि जब हम ग्लूकोज से पाइरुवेट बनाते हैं तो इन बिटवीन रिएक्शन कहीं पर, ऐसा आपने ग्लाइकोलिसिस में पढ़ा होगा, 4 ADP के मॉलिक्यूल 4 ATP के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होते हैं। ऐसा आपने पढ़ लिया, बढ़िया है। और आपने ये पढ़ लिया कि ये रिएक्शन कहाँ पे चल रही है, साइटोप्लाज्म में चल रही है, ग्लाइकोलिसिस में चल रही है। ठीक है, और जब ग्लूकोज से हम पाइरुवेट बनाते हैं तो कुछ इनिशियल के स्टेप्स में हमको 2 ATP खर्च भी करने पड़ते हैं, जिससे हम ग्लूकोज से पाइरुवेट बना लें, इससे आसानी हो जाए। ठीक है, अब जब ग्लूकोज से पाइरुवेट बन गया तो आगे पाइरुवेट से एस्टर कोएंजाइम A बनता है। और आपने ऐसा पढ़ा होगा कि पाइरुवेट से, क्योंकि एरोबिक की बात कर रहे हैं हम, यदि एनारोबिक होता तब तो फर्मेंटेशन हो जाता। ठीक है, तो जब ये एरोबिक की हम बात कर रहे हैं तो आपने ये देखा है कि जो पाइरुवेट से एस्टर कोएंजाइम A है यह बनता है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। कहाँ पर बनेगा? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। और पाइरुवेट से एस्टर कोएंजाइम A बनना ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन कहलाता है। ऑक्सीडेशन ही तो कर रहे हैं ओवरऑल, और डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है CO2 निकालना। जैसे और आसान यदि आपके लिए करें, आपको पता है कि ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन होते हैं। 2 पाइरुवेट बना दिया आपने, यानी कि 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल बन गए। जब पाइरुवेट से एस्टर कोएंजाइम A बनाएंगे, एस्टर कोएंजाइम A 2 कार्बन का मॉलिक्यूल है। कितने कार्बन का? 2, लेकिन 2 पाइरुवेट है
2 एसिटल को एंजाइम ए बनेंगे, तो यहाँ पर एच से प्रेम से 2 CO2 के मॉलिक्यूल भी निकल जाएंगे। और अभी भी आपने पढ़ा कि इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन कहेंगे। ठीक है जी, यहाँ तक तो ठीक सामान्य बात। अब देखिए आगे, देखिए क्या होगा। अब जब पायरुवेट एसिटल को एंजाइम ए बनेगा, तो एक पायरुवेट के एसिटल को एंजाइम बनाने पर एक NAD+ का मॉलिक्यूल एक NADH में रिड्यूज होता है। लेकिन यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट है, तो यहाँ पर 2 NAD+, 2 NADH। ठीक है, अब एसिटल को एंजाइम में TCA साइकिल में चला जाएगा, TCA में जाएगा। TCA भी कहाँ पर ऑपरेट होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, ऐसा आप जानते हैं। ठीक है, अब चला दीजिए साइकिल। जब आप साइकिल चलाएंगे तो जब एक एसिटल को एंजाइम ए TCA साइकिल में जाता है, तो एक एसिटल को एंजाइम ए के कंप्लीट ऑक्सीडाइज होने पर 3 NADH का फॉर्मेशन होता है। कितने, 3। लेकिन 2 एसिटल को एंजाइम ए है, तो हम 2 साइकिल चलाएंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 6 NADH। और एक FADH बनता है, लेकिन 2 साइकिल है तो FADH2 2 हो जाएंगे। एक ATP बनता है जब आप सक्सिनिल को एंजाइम ए से सक्सिनिक एसिड बनाते हैं, लेकिन अभी तो हम क्रेब्स साइकिल डिस्कस कर नहीं रहे, तो यहाँ पर सीधे सीधे क्या लिख दिया, 2 ATP या 2 GTP लिख दिया। ठीक है, अब हम काउंट कर लेंगे। काउंट करना बड़ा आसान है। पहले तो आप ये जाने, ऐसा आप जानते होंगे, आपने ऐसा पढ़ा है कि एक NADH का मॉलिक्यूल, किसका, एक NADH का मॉलिक्यूल जब ऑक्सीडाइज होता है तो वह 3 ATP बनाता है, और एक FADH2 का मॉलिक्यूल जब ऑक्सीडाइज होता है तो वह 2 ATP का मॉलिक्यूल बनाता है। अब बस आसान है, अब कुछ नहीं। अब जोड़ लीजिए, देखिए 2 NADH है तो एक बनाएगा 3, 2 बनाएगा 6 ATP। अच्छा, यहाँ पर ये 4 ATP पहले से था, अरे ये वाला ATP है ना। ठीक है, यहाँ पर भी वही 2 मॉलिक्यूल है तो 6 ATP। यहाँ 6 है तो 6 त्रिक 18, 6 है तो 6 त्रिक 18। ये कितने बनाएगा, 2, तो ये हो गए 4, और ये कितने हो गया, 2। अब आप टोटल काउंट कर लीजिए, 18 2 20 हो गया। जब आप टोटल काउंट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 40। यानी कि जो टोटल गेन है, टोटल गेन हुआ ग्लूकोज को कंप्लीट ऑक्सीडाइज करने पर, वह 40 ATP का हुआ। ठीक, लेकिन आपको नेट गेन भी निकालना है। नेट गेन क्यों निकालना है, क्योंकि आपने 2 ATP खर्च भी तो किया था। कहाँ किया था, अरे भाई दुनिया जानती है, आप भी जानिए, आपने 2 ATP यहीं पर तो खर्च किया है, या आपने खर्च किया है। तो आप देखेंगे एक फ्लो चार्ट बड़ा सीधा सा आपके सामने बना है। ग्लूकोज से हमने फाइनली 40 ATP बना लिया, और हमको नेट गेन निकालना था तो हमने नेट गेन निकाल लिया। तो एक छोटी सी बात है ये, जहाँ पर आपको कन्फ्यूजन हो आप मुझसे कमेंट में डाउट पूछ सकते हैं। अब अभी तो इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।